वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स टैरो में आपका स्वागत है। एंड इस टैरो रीडिंग में हम जानेंगे कि 11/11 एनर्जी पोर्टल 11th नवंबर आपके लिए क्या एनर्जी मैनिफेस्टेशन लेके आया है, क्या एनर्जी पोर्टल्स खुलेंगे और वो किस तरीके से मैनिफेस्टेशन में या आपके डिज़ायर्ड फ्यूचर में हेल्प करेंगे, क्या चेंज होगा, व्हाट्स गोइंग टू बी चेंजिंग इन द एनर्जी फील्ड। और चूंकि आप ये मेरे पिछले वीडियो से भी देखते आ रहे होंगे, ये सन साइन स्पेसिफिक है, ये सन साइन सेंट्रिक है। मैं एक एक करके सारे सन साइंस पे ये 11/11 का मैं टैरो रीडिंग का वीडियो बना रही हूँ। तो आज का सन साइन है हमारा वाटर सन साइन कैंसर। एंड बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग, जो भी अभी टैरो रीडर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर इस रीडिंग में कोई टैरो डेक पसंद आता है तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरी और दूसरी प्लेलिस्ट के भी लिंक्स हैं, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो हेलो माय कैंसर पीपल, माय कैंसर बडीज़। ये रीडिंग 11/11 एनर्जी पोर्टल की है। 11th नवंबर को बेसिकली आपका क्या एनर्जी मैनिफेस्टेशन होने वाला है, यूनिवर्स कौन सा चैप्टर अनफोल्ड करेगा, तो ये रीडिंग उसके बारे में है। दिस इज़ फॉर ऑल माय कैंसर पीपल जिनका सन साइन या मून साइन कैंसर है। एंड जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सन साइन के बारे में एक छोटा सा इंट्रो देती हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पर मोटा मोटा बेसिकली कि सन साइन क्या है, किस तरीके का है। तो मैं उस सन साइन के बारे में आपसे बात करूँगी कि एक इंट्रोडक्शन की व्हाट द सन साइन इज़ अबाउट, उसके क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो माय कैंसर पीपल, माय कैंसर बडीज़, कैंसर इन सारे सन साइंस में से सबसे क्यूट सन साइन है। कर्क राशि जो है वो सबसे क्यूट सन साइन है और वो अपने एडजस्टिंग पावर की वजह से जाना जाता है। बहुत ही हाई लेवल का एडजस्टमेंट होता है, बहुत ही हाई लेवल का मैनेजमेंट होता है। बट यहाँ पे मैं वर्गो वाले प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। कैंसर का मैनेजमेंट काफ़ी हद तक सेल्फलेस होता है। बीइंग अ वर्गो, मैं कैंसर सनसाइन को वर्गो से ज़्यादा क्यूट बता रही हूँ, ऑल्दो आई टेक प्राइड इन बीइंग अ वर्गो। बट मैंने कैंसर जो सनसाइन है उसमें एक सेल्फलेस या अनकंडीशनल लव देखा है, अनकंडीशनल केयर देखी है। वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अनलाइक टॉरस भी फैमिली कमिटमेंट में बिलीव करते हैं। वो भी अपने कमिटमेंट के नाम से कमिटमेंट से जाने जाते हैं, अपने फैमिली रिलेशनशिप या बॉन्डिंग के लिए जाने जाते हैं। बट कैंसेरियन में और टॉरियन में फ़र्क ये होगा कि एक टॉरस आपको बहुत ही रिजिड मिलेगा, मतलब कि उनका यह है कि माई वे और हाई वे, जबकि कैंसर का ऐसा नहीं है। कैंसर का इज़ लाइक कि चलो ना तेरी ना मेरी, बीच की कुछ, मतलब लाइक इनफैक्ट सम पॉइंट पे कैंसर अपने आप को भी साइड कर देता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीस मेकिंग एटीट्यूड, की पीस बना रहे, लविंग एक एटमॉस्फेयर बना रहे, उसके लिए दे आर रियली वेरी जॉली पीपल, दे आर वेरी लविंग पीपल। और अगर आप कंपैटिबिलिटी में भी देखोगे ना, तो कैंसर एक लौता ऐसा सन साइन है विच इज़ कंपैटिबल विद ऑल द अदर सन साइंस। मतलब कंपैटिबिलिटी बाकी सारे सन साइंस की बहुत ही सिलेक्टिव होती है और वर्गो के तो फेवरेट होते हैं कैंसर। वर्गो मतलब वर्गो लव कैंसर। तो कैंसर इज़ द ओनली सन साइन जो बेसिकली सबके लिए कंपैटिबल है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि वो इसलिए भी बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट सन साइन है ये, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ओवर एक्टिवेटेड है और क्राउन चक्रा वहीं क्लोज्ड। तो वो दिल से सोचते हैं, दिल वाले इंसान होते हैं। उनका जो भी एक्शन होता है वो दिल से होता है, दिल से वो लोगों की परवाह करते हैं, दिल से केयर करते हैं, दिल से लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं। कोई भी माइंड
ट्रिक्स्टर या मैनिपुलेशन जैसी चीज़ नहीं होती। अनलाइक वर्गो जहाँ पे अपने उससे अगर वर्गो अपना डार्क शेड, सब हर सन साइन का एक डार्क शेड होता है, अगर वर्गो अपना एक डार्क शेड यूज़ करना चाहे तो वो दे कैन बी रियली मास्टर मैनिपुलेटर, वो बहुत अच्छा मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट कैंसर किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं करते, वो उनको आता ही नहीं है, ये स्किल उनको लिटरली नहीं आती है। हाँ, दे कैन डिटेक्ट योर ऑरा, दे कैन डिटेक्ट द लाइज डेफिनेटली, लेकिन उनके लिए जो एक जो प्रेम वर्ड है वो उनके लिए सर्वोपरि है। उनके लिए ईगो जैसा, क्योंकि ईगो इज़ अ वेरी क्राउन चक्रा थिंग, इट इज़ अ वेरी ईगोस्टिक थिंग। कैंसर में फेक ईगो होता है कि दे कैन रियली बी लाउड अबाउट कि उनको ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उन घुमा फिरा के बातें नहीं करते, पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होता। बट पीपल लव देम बिकॉज दे डोंट कन्फ्यूज़ एनीवन, वो किसी का टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत ही खरी बात करते हैं, लेकिन वो बात सबके हित में होती है एट द एंड ऑफ द डे। तो दैट इज़ वाई कैंसर इज़ लाइक पीपल्स पर्सन, वो लोगों के लिए हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो वो बेसिकली सोशल सर्कल होता है, जहाँ जाते हैं पीपल मैग्नेट है, लोग चिपक जाते हैं उनसे। और चूँकि उनका हार्ट चक्रा इतना ओवर एक्टिवेटेड है तो यहीं पे उनका मतलब जो बोलते हैं कि डार्क साइड तो कैंसर का नहीं है, और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी नहीं देखा है, बट एक ऐसा शेड है जो कैंसर के खुद के रास्ते में आता है कि उनका क्राउन चक्रा बिल्कुल मतलब लीस्ट एक्टिवेटेड होता है, मतलब वो अपने क्राउन से सोचते ही नहीं, लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल नहीं होती। और उस वजह से कई बार ऐसा होता है कि लोग उन्हें मिसयूज़ करके चले जाते, ऑल दो वो इतने स्वीट होते हैं कि वो बल्कि जो उनको मिसयूज़ करके भी जाता है वो ही अपने जो माया जाल में या इस चक्रव्यूह में फंस के रह जाता है। वही कैंसेरियन के चेहरे पे आप स्माइल देखोगे, आप बेसिकली दे आर जस्ट इन्जॉइंग द लाइफ, वो लाइफ को फुली इन्जॉय करते हैं, वेरी जॉली पीपल। एंड डेफिनेटली रैशनल लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल नहीं होती है, उनके डिसीजंस बहुत सच्चे होते हैं क्योंकि दिल से लिए हुए होते हैं। टॉरस का भी सेम सीन है कि उनका क्राउन चक्रा उतना एक्टिवेटेड नहीं होता है, इसलिए वो हार्ट पीपल हैं, वो हार्ट से सोचते हैं। लेकिन चूंकि टॉरस बहुत रिजिड आपका सन साइन है तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का इशू है। कैंसेरियन में फ्लेक्सिबिलिटी अमेजिंग होती है, मतलब वो अपनी एडजस्टिंग पावर, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो उनके लिए ये भी नहीं है कि अगर उन्होंने कोई दिल से डिसीजन लिया तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर गुजरने वाले मोड पे आएंगे, ऑल्दो दे आर वेरी प्रोटेक्टिव फॉर देयर लव बॉन्ड्स। बट अनलाइक टॉरस डेंजरस हो सकता है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं कैंसेरियन इतना जॉली होता है, इतना वैसा होता है कि हार्डली कैंसेरियन मेक्स एनिमी, और एनिमी कोई होगा भी तो वो अपने उधेड़ बुन में वो बेसिकली जल के भस्म हो जाएगा। कैंसेरियन पे उतना फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ईश्वर ने उनको बहुत सारे प्रेम से नवाजा है, उनको बहुत सारा दिल में प्रेम दिया है। और खैर इससे ये भी बात सही है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग आपको क्यों खुश नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जहाँ क्राउन चक्रा ओवर एक्टिवेटेड होता है वहीं हार्ट चक्रा क्लोज हो जाता है। आपको जहाँ दुनिया की सच्चाई दिखने, वैसे दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, दुनिया की कोई सच्चाई वच्चाई वाला कोई सीन नहीं है। आप जो देखना चाहोगे वो आपको दिखेगा और वही आपके लिए सत्य है। तो सत्य बेसिकली डार्कनेस और लाइट और डार्क का मिक्स है। जितना डार्कनेस है उतनी लाइट है, वो सत्य है। सत्य सिर्फ लाइट नहीं हो सकता, सत्य सिर्फ डार्क नहीं हो सकता। कैंसेरियन का यहाँ पे एक बहुत बड़ा वो आता है कि अगर उनको हम किसी तरह का मिरर दिखाएं, चूँकि वो अपने हार्ट चक्रा से इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा वो मतलब प्रोसेस में लेते हैं अपने हार्ट चक्रा को, कि उनको सिचुएशन जो है बिल्कुल रियल ग्राउंड पे नहीं दिखती, कि वो हर चीज़ को इमोशनली प्रोसेस करते हैं। तो जो रियलिस्टिक ग्राउंड है वो कई बार छूट जाता है। होता कुछ नहीं है, दिक्कत क्या है कि फिर उनका जो एक पाथ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हालांकि चूँकि उनका हार्ट चक्रा इतना एक्टिवेटेड है तो वो कॉम्प्लिकेशन को भी हंसते हंसते बड़े प्यार से निकाल लेते हैं। लेकिन
ये चीज़ कई बार एनर्जी वैम्पायर को मैनिफेस्ट करती है और वो उनकी लाइफ को सैबोटाज करने के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हैं जो एक कैंसेरियन को कई बार नहीं समझ आती हैं, क्योंकि उनको सत्य से ऊपर वो ब्यूटिफिकेशन दिखता है कि दुनिया बहुत, चूँकि उनकी अपनी सच्चाई होती है कि उनके दिल में बहुत प्यार है, तो उनको ये लगता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो सत्य को कई बार नहीं देख पाते हैं। दिल उनका हर चीज़ का रेड फ्लैग दिखाता है, बट दे चूज़ लव ओवर एनीथिंग, दे चूज़ केयर ओवर एनीथिंग। बट चूँकि जब हम सत्य देखने की कैपेबिलिटी को थोड़ा वीक कर देते हैं, तो वहाँ पे कई बार कैंसेरियन के हाथों काफ़ी डैमेज हो जाता है, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। कई बार वो अपनी केयर से लोगों को पैरालाइज कर देते हैं, उनको लगता है कि वो केयर कर रहे हैं, जबकि वो इंसान को पैरालाइज कर देते हैं। वो इंसान फिर बेसिकली बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाता। अगर ऐसे पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं या आपका रिलेशनशिप है कैंसेरियन के साथ, तो कई बार कैंसेरियन ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ओवर केयरिंग हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये लव है, तो वो थोड़ा सा मोह वाला फैक्टर उनका जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ऑल्दो कैंसेरियन इकलौता ऐसा मतलब सन साइन है जिसमें नेगेटिव शेड भी आपको एट सम पॉइंट क्यूट ही लगेगा। वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट सन साइन टू हैव। सो ये रही आप लोगों की बात कैंसेरियंस। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो आपकी रीडिंग में मैं जो 11-11 की जो ब्लेसिंग देख रही हूँ, एनर्जी मैनिफेस्टेशन देख रही हूँ, उसमें ऐसा लग रहा है कि नाउ यू आर चूजिंग टू चेंज योर स्क्रिप्ट। आप अपनी स्क्रिप्ट चेंज करने का एक तरीका निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्रा का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स, जबकि मैं इसे एस ऑफ वॉन्ड्स की तरह कभी नहीं लेती। इट इज़ लाइक कि अगर आप इस कार्ड को देखें तो इस कार्ड में उसके क्राउन चक्रा से इतनी फायर निकल रही है कि वो बेसिकली, लेट मी शो यू, कि उसके क्राउन चक्रा से इतनी फायर निकल रही है कि वो बेसिकली जो भी उसके मेंटल जो वो है फिश नेट, जो जाले हैं, वो जल जल के राख हो गए हैं। 11-11 आपकी लाइफ में क्राउन चक्रा एक्टिवेशन लाएगा। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज कैंसेरियंस नोन फॉर देयर ओवर ओपन हार्ट चक्रा। वो इतने इमोशनल और इतने लविंग होते हैं, बट दिस टाइम आई थिंक आप में एक लॉजिकल थिंकिंग, एक रैशनल थिंकिंग डेवलप होगी। दैट डजंट मीन कि आप एक ड्राई पर्सन बन जाओगे, कि आप में इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं, बट जिसे बोलते हैं ना, पूर्ण सत्य के दर्शन होंगे आपको फॉर श्योर। और आप एक एल्केमिस्ट बनोगे। आप अपनी एनर्जी को चैनल करने के लिए वो जो एक थॉट प्रोसेस होता है, एक हेड स्पेस होता है, दैट यू विल पोजेस। आप चूंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ 9 ऑफ वाटर, ऑल्दो मैंने जब कार्ड्स इसके शफल किए तो मैंने ये वाले कार्ड सबसे लास्ट में निकाले, बट आई प्लेस्ड इट हेयर फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मुझे यहाँ पे रखना चाहिए। तो 9 ऑफ वाटर, 3 ऑफ वाटर, ये यहाँ पे बेसिकली कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली एक कैंसेरियन जो है वो कप्स की एनर्जी तो वहाँ पे होगी ही होगी। ब्यूटिफुल। 9 ऑफ वाटर टॉक्स अबाउट 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स जो कि इमोशनल अबंडेंस का कार्ड होता है, कि आप इमोशनली बहुत फुलफिल हो, मतलब कि अगर घर पे हो तो घर के लोग आपको प्यार कर रहे हैं, अगर आप कहीं और हो अपने फ्रेंड्स के यहाँ हो तो फ्रेंड्स के उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, वहाँ पे आपको प्यार और इज़्ज़त मिल रही है, ऑफिस में हो तो ऑफिस में आपको प्यार और इज़्ज़त मिल रही है। तो वो एक जोन आपका एक प्रीवियस चैप्टर था, लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं ये एक कंफर्ट जोन फील हो रहा है धीरे धीरे। आपके अंदर चॉइसेस एक उथल पुथल है, मेंटल उथल पुथल है, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है चॉइसेस की बात करता है। यहाँ पे मून है, तो आपका एक मून जो है वो जागृत हो गया है। कैंसेरियन का प्लैनेट भी मतलब चंद्रमा होता है, तो मून आपका, क्योंकि
चंद्रमा जो है जल को मतलब ज्वार भाटा वाला जो सीन होता है वो बेसिकली चंद्रमा के उसमें ही होता है, इन्फ्लुएंस में ही होता है। तो चंद्रमा का आपके इमोशन पे डायरेक्ट क्या बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्ट है। बट चंद्रमा चूँकि इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दिस टाइम मून इज गिविंग यू इंट्यूशन, मून इज गिविंग यू मतलब इंट्यूटिव एबिलिटीज इंस्टेड ऑफ इमोशनल एबिलिटीज, जो कि आप बाय नेचुरल पोजेस करते हो। इमोशंस जो है स्टेबिलिटी और हार्ट चक्रा की स्टेबिलिटी, वो तो आपका एक नेचुरल एक है टैलेंट, वो आप पोजेस करते हो एज अ कैंसेरियन। लेकिन दिस टाइम जो 11-11 का पोर्टल होगा वो आपको एक बहुत ही अच्छी लॉजिकल थिंकिंग देगा, जिससे आप एक अल्केमिस्ट बन जाओगे। यू वोंट बिकम डेड पर्सन, लाइक कि दिमाग चल रहा है, अचानक से दिमाग चलना चालू हो गया और आपको दुनिया में खोट नज़र आने लगे। टेम्परेंस का जो बेसिकली होता है, अगर आप देखेंगे टेम्परेंस का जो मतलब है कि वो, अगर आपका इलस्ट्रेशन भी देखेंगे तो उसका क्राउन चक्रा ओवर एक्टिवेटेड है और उसके हाथ में है कप्स। तो वो अपना क्राउन मतलब यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ अ वर्गो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि आप अपना क्राउन यूज करके अपने इमोशंस बैलेंस कर रहे हो। आप बेसिकली, जो कि एक टिपिकल कैंसेरियन है कि जो इमोशनल स्टेबिलिटी उसके हाथ में मोस्टली होती नहीं है, मतलब इमोशनल होते हैं बट इमोशंस उनको रूल कर रहे होते हैं, वो अपने मूड से काम करते हैं कि आज मूड ऐसा है, कल को मूड ऐसा होगा, फटाफट से हर्ट हो जाते हैं, फटाफट से खुश हो जाते हैं। तो ये एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है जो कैंसर में पाई जाती है। इमोशनल लाइवनेस जो, मतलब मैंने पहले स्टेबल वर्ड यूज़ किया, आई टेक दैट बैक। कैंसेरियंस आर बाय डिफ़ॉल्ट इमोशनली अनस्टेबल, कि वो ओवर इमोशनल होते हैं, तो उनका इमोशंस जो है वो थोड़ा सा मूड स्विंग्स में चला जाता है, उनके हाथ में नहीं होता। बट दिस टाइम आप अपनी स्क्रिप्ट कॉन्शियसली चेंज कर रहे हो। दिस सन साइन इज चेंजिंग देयर स्क्रिप्ट बाय मिक्सिंग द कप्स ऑफ देयर इमोशंस। आप अपने क्राउन को एक्टिवेट कर रहे हो और अपने इमोशन को स्टेबल कर रहे हो। आप डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ अच्छा फील करना है, कहाँ बुरा फील करना है, कौन सी चीज़ आपके अंदर तक पहुँचेगी, किसको वो एक्सेस मिलता है, किसको नहीं मिलता है। आपके इमोशन का रिमोट कंट्रोल आप अपने हाथ में ले रहे हो। इस कार्ड का सीधा सीधा मतलब ये है। और अगेन, चूंकि मैंने बोला मून, हेयर इज़ द मून, मून साइकिल्स आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। मून साइकिल्स पे आप काफ़ी सारी चीज़ें करोगे। हो सकता है कि आप कुछ रिचुअल्स करो। यहाँ पे जो है एक लड़की जो है सॉर्ट ऑफ विच क्राफ्ट टाइप का कर रही है, तो आई एम नॉट सजेस्टिंग, नो, सजेस्टिंग इज द रॉन्ग वर्ड, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एवरीवन इज डूइंग दैट थिंग अराउंड द मून साइकिल्स, बट हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल रिचुअल करो। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग सेज, धूप बत्ती जला ली, या सरसों के तेल का दिया जला लिया, दिया जला के आप सो गए, या मतलब बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, कैंडल रिचुअल होता है। तो हो सकता है कि आप वो करो। अफर्मेशंस कर सकते हो अपने लिए, अफर्मेशंस आप कर सकते हो कि रोज़ का रोज़ आप, स्पेशली मून साइकिल पे, आप कोई पर्ची में लिख करके कि यूनिवर्स को आप, जैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है कि आपने फुल मून हुआ या जो भी टिपिकल मून साइकिल है, मून फेजेस है, उसमें आपने जैसे फुल मून हुआ, हाफ मून हुआ, या अमावस हो गई टोटल, तो उसमें आपने कोई अफर्मेशन किया कि आपने पर्ची में लिखा और थैंक यू बोला यूनिवर्स को, एज इफ इट ऑलरेडी हैपेंड। अपने किसी इवेंट के लिए जो आप विश कर रहे हो, लेकिन आपने उस पर्ची में विश को लिखा नहीं, मांगा नहीं यूनिवर्स को थैंक यू बोला, कि जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल गई हो या हो गई हो। तो वो मैनिफेस्टेशन का एक तरीका होता है कि जब आप खुद को ये बिलीव करा दो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें कि वो चीज़ हो गई, थैंक यू सो मच, मेरी ये विश ग्रांट हो गई, तो उस विश के ग्रांट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये जो टेक्निक है ये कोई रिचुअल नहीं है, ये सिंपली जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स होती हैं 4 स्टेप्स की, उसमें जो सेकंड स्टेप है विजुअलाइजेशन। जब आप अपनी विश को विजुअलाइज कर रहे होते हो,
कि एज इफ़ कि वो विश ऑलरेडी हो चुकी है और आप उस विश को जी रहे हो, तो उस विश के रियल दुनिया में 3D में होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये आप ट्राई कर लेना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई वुड लव टू हियर दैट। खैर, ये बात तो रही आपके मून साइकिल्स की और मून साइकिल्स का इम्पैक्ट वाटर पे। यहाँ पे वाटर दिखाया गया है, तो आई वुड सजेस्ट कि डिहाइड्रेशन, स्पेसिफिकली आपके लिए डिहाइड्रेशन नॉर्मली तो लोगों को नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करती ही करती है, बट स्पेसिफिकली आपके लिए डिहाइड्रेशन विल कॉज द नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि आपका वाटर एलिमेंट है और अगर आप अपनी सोल को वाटर ही नहीं दोगे तो वहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशन पे ये स्ट्रेट इम्पैक्ट करेगा। हो सकता है कि आपके मैनिफेस्टेशन का टाइमलाइन बढ़ जाए या ऑब्स्टेकल्स या दिक्कतें ज़्यादा आने लग जाए, बट डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज एट द एंड यू विल बी विक्टोरियस। आप जो भी करोगे, आप जो भी चेज करना चाहते हो, वो इन कपल ऑफ मंथ्स, चूँकि वॉन्ड है, स्वॉर्ड्स भी है, वॉन्ड भी है, तो मंथ और कपल ऑफ ईयर्स, यहाँ दोनों के सीन्स बन रहे हैं। उसमें आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो डेफिनेटली आप करोगे। एनर्जी में या एनर्जी फील्ड में वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी एग्जिस्ट करती है। यू जस्ट नीड टू अलाइन विद योर नेचुरल कोर्स ऑफ फ्लोइंग। आपका जो अपना नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है, अगर आप उसको अलाइन करते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ होती है। 11-11 जो है बेसिकली, आप जहाँ अपने कंफर्ट जोन में थे, आपको फाइनली रियलाइज़ हुआ कि उस कंफर्ट जोन को, जो कि अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है, और आपने अपने इमोशन को, यहाँ पे अगर मैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी पास से दिखाऊं तो ये जो इमोशनल स्टेट है ये हाफ में है और माइंड जो है वो मून से कनेक्टेड है। तो आप अपने इमोशनल स्टेट को थोड़ा सा बैक सीट पे रख रहे हो कि आप क्या फील कर रहे हो, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो। आपको बेसिकली ये लग रहा है कि आई हैव लिव्ड दिस लाइफ, व्हाट्स मोर, और क्या नेक्स्ट क्या। तो वो आपको एक कहीं ना कहीं जो एक डिल्यूजन है, डिल्यूजन ये भी हो सकता है कि आप एक ही जगह पे बहुत टाइम से जी रहे हो और अब घर नहीं बदला आपने, तो आपको लग रहा है कि घर अच्छा तो है, बहुत सुंदर है, बट व्हाट्स नेक्स्ट, कि हो सकता है कि मैंने जो अभी रेंट पे जहाँ पे रह रहा हूँ या रह रही हूँ उससे बेटर ऑप्शन मिल जाए। यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग फॉर अ चेंज। आप चेंज का सोच रहे हो, या आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैंने तो यहाँ पे बेस्ट लाइफ जी ली, अब व्हाट्स नेक्स्ट। तो आप एक अपनी जर्नी, अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन को, जो कि कैंसर के लिए बहुत ही नई चीज़ है, क्योंकि कैंसर इज़ सच अ पीपल पर्सन कि उसको अपनी लाइफ में, और यही अगेन क्योंकि वो माया में इतना रहते हैं, इतना मोह माया में वो रहते हैं कि वो अपनी जो आत्मिक जर्नी होती है उसको वो बहुत शिद्दत से फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। दे आर द रेस्क्यूअर ऑफ पीपल, तो वो हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो ये चीज़ एक कैंसेरियन के लिए बहुत नई है कि आप बेसिकली अपनी सोलो जर्नी पे जा रहे हो। और चूंकि वो नाइट ऑफ पेंटिकल है तो ये काफ़ी हद तक फाइनेंसेस से रिलेटेड है। हो सकता है आप जॉब स्विच करो, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ वाटर एंड 3 ऑफ वाटर जो भी प्लेस है, फाइनेंसेस का यहाँ पे ज़्यादा है, बट अगर वो हाउस है या ऑफिस है तो वो आपका बेस्ट वर्जन था। आपको लगा कि वो आपने जी चुके हो, अब यहाँ पे एक सैचुरेशन आ गया है। यू हैव आउटग्रोन द प्लेस। आप उस प्लेस, आपका साइज़ उस प्लेस के साइज़ से बड़ा हो गया है। जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर किसी वेल को आप छोटे से उसमें रखो तो वो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, फिर आपको उसको समुंदर को ही सौंपना पड़ेगा, बिकॉज समुंदर इज़ द राइट प्लेस फॉर अ वेल। आप उसको ऐसे नहीं अपने पास पेट की तरह नहीं रख सकते। तो आपका जो साइज़ है, वो जो प्लेस है, उससे बड़ा हो गया है। तो आप अब देख रहे हो कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब मैं क्या कर सकता हूँ। डेफिनेटली उस चीज़ में जो है, जो धुंध हटी है आपकी, कि इमोशनल, कि हो सकता है कि आपका उस प्लेस के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो, आप अब तक इमोशनली अटैच होकर के चीज़ों को प्रोसेस कर रहे होगे, बट दिस टाइम जो 11-11 है वो आपकी धुंध हटा रहा है। क्योंकि स्वॉर्ड्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, मेंटल कम्युनिकेशन जो आप अपने साथ करते हो, कम्युनिकेशन जो आप दूसरे लोगों के साथ करते हो, तो वो आपका काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो रहा है।
आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर रहे हो और आप लिटरली चीज़ों को चेज कर रहे हो। यहाँ पे ये दोनों कार्ड डिफरेंट डेक्स है, बट लुक हाउ मतलब ब्यूटिफुली दे सिंक विद ईच अदर। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का नेक्स्ट जब हम बॉस लेवल पे अपग्रेड करते हैं, गेम में भी जब अपग्रेडेशन होता है तो वो नेक्स्ट होता है बॉस लेवल। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हैड अपग्रेडेड इनटू नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पास है एक आइडिया, और हो सकता है कि आपके पास कोई ट्रैवलिंग प्लान हो, कि आपके पास फाइनेंसेस, ये भी है कि आपने फाइनेंशियल एक जर्नी अचीव कर ली। नाउ यू वांट टू ट्रैवल योर ड्रीम प्लेसेस। कि ये भी हो सकता है कि आपका कोई बकेट लिस्ट हो कि भाई साहब अब हमने इतना कमा लिया, अच्छा खासा कमा लिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, लेकिन अब मुझे एक जगह पे पेड़ की तरह नहीं रहना। आई एम नॉट अ ट्री, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं वो चेज कर रहे हो सकता है आप ट्रैवलिंग की एक जर्नी में निकल, देयर इज सम जर्नी, देयर इज सम मूवमेंट। आप एक ट्री वाला जो एटीट्यूड है कि वही गिने चुने लोग, वही गिनी चुनी बातें, आप उस ढर्रे से जो एक मोनोटनस ढर्रा है ना, उससे आप अपनी स्क्रिप्ट को चेंज कर रहे हो एंड यू आर वेरी मच विक्टोरियस इन टू इट। इन फैक्ट यू विल बी फेमस एंड यू विल बी नोन फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। ये 11/11 आपकी लाइफ में एक एक्सपेरिमेंटेशन का मोड लाएगा, जो कि कैंसेरियन आमतौर पे नहीं करता है। कैंसेरियन को यूजुअल लाइफ बहुत पसंद होती है, लेकिन दिस टाइम यूनिवर्स ने शायद आपको चुना है, आपके सन साइन को, टू एक्सपेरिमेंट विद इट। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की खास बात यह है कि ये व्हील गुड लक लाता है, लेकिन ये व्हील आपके हाथ में है। तो आप ये चीज़ कर रहे हो, यूनिवर्स ने अपना काम किया, आपको आपका क्राउन चक्रा थोड़ा सा, मतलब इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल एक्टिवेटेड हो गया है, क्योंकि मुझे मेरी ऐसी गट फीलिंग है कि बिल्कुल एक्टिवेट कर देंगे तो आपसे वो आपकी स्वीटनेस छीन ली जाएगी। तो यूनिवर्स आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता कि ओवर जो एक्टिवेटेड क्राउन चक्रा होता है वो बहुत खुश नहीं हो पाता। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता आपके साथ होगी, लेकिन आपको इनफ इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी जिससे कि आप अपने कोर्स ऑफ एक्शन, जो कि आपका रेगुलर लाइफ चली आ रही है, उसको क्वेश्चन करो और फिर सोचो कि और नया मैं क्या अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये वो बेसिकली वो चीज़ है सेविंग आपके लिए, क्योंकि मुझे ये टोटल फाइनेंशियल मुझे ज़्यादा लग रहा है, फाइनेंशियल वेंचर रिलेटेड विद ट्रैवलिंग। तो अगर आपने कोई ड्रीम बिग कर रखा है कि आपको कुछ बाहर जाना है, आपके डेस्टिनेशन बहुत महंगे हैं, तो आपको सेविंग डेफिनेटली करनी होगी। सेविंग से वो जो व्हील है वो आपके हाथ में रहेगा। हो सकता है कि आप कोई शिप वाली जो एक वो वेकेशन होती है, शिप पे भी जाओ, जर्नी पे जाओ। शिप वाली जर्नी के लिए कोई टर्म होता है, आई एम जस्ट मिसिंग इट, क्रूज़ कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द वर्ड। बट हो सकता है कि आप जो समंदर के उधर जो समंदर क्रॉस करके जब हम वो पूरा एक छुट्टियाँ बताते हैं, तो वो हो सकता है उसको भी आप ऑप्ट करो एज एक्सप्लोरेशन। आप एक वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहे हो। मोहल्ले में घूमने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है कि यहाँ से उठ के वहाँ चले गए। लिटरली घूमना, लाइक लिटरली गोइंग टू द प्लेसेस दैट यू हैव नेवर एक्सप्लोर्ड बिफोर, और वो आपको पहले जो लगता था कि ये मतलब अनबिलीवेबल है कि मैं ये यहाँ कभी जाने की सोच भी सकता हूँ। आप वहाँ अगर ये ट्रैवल पर्सन है, किसी को ट्रैवलिंग का कुछ है और शौक है, तो ये उसके लिए है। बाकी हो सकता है कि आप जॉब्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो, जो आपने जॉब में यूजुअल जो अभी तक स्टेबल एक जॉब ली है, उसमें आप, मुझे लग रहा है कि एट पॉइंट आप बोर हो गए हो और आपको कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की एक कॉलिंग इस नवंबर से चालू हो जाएगी। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स शफल द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स। सो लेट मी शफल द टैरो ऑफ अबीस। बेसिकली आप लोग का घूमना फिरना, जो एक रेगुलर लाइफ है, ऐसी जो एक पेड़ वाली लाइफ है, मैं पेड़ का एग्जाम्पल ले भी रही थी, तो वो एक जो एक जड़ लाइफ है, वो आप
ओ माई गॉड, इफ आई जस्ट, वाह, इफ आई जस्ट मतलब वो पेड़ का एग्जाम्पल इन कार्ड्स ने इतना सीरियसली ले लिया. लुक हेयर, आप ये भूल जाइए कि मजिशियन है या एम्प्रेस है. जस्ट लुक हेयर, यहाँ पे एक पेड़ है जो कि अपने अंदर अपने हार्ट चक्रा को मतलब वो कर रहा है, टेम्परेंस वाली एनर्जी में डाल रहा है कि अपने इमोशंस को या अपने हार्ट चक्रा को कंट्रोल कर रहा है. और कैसे वो पेड़ की डालियाँ टूटती हैं और वो पर्सन अपने आप को इस पेड़ वाली मुद्रा से आज़ाद करता है. आई मीन आई एम समटाइम्स सरप्राइज्ड कि हाउ कार्ड्स लिसन टू यू. मैं अभी इस पेड़ का एग्जाम्पल दे ही रही थी आपको कि यू आर नॉट अ ट्री, यू आर अ ह्यूमन बींग. अगर आप अपनी अभी करंट लाइफ में सैचुरेशन मोड में आ गए हो तो यू कैन चेंज इट एनी टाइम यू वांट. वो यहाँ पे इन कार्ड्स ने ऑलरेडी सिद्ध कर दिया कि आपकी लाइफ आप एक डायनामिक टर्न लेगी. डेफिनेटली वो एक स्टिलनेस हटेगी आपकी लाइफ से. तो ओके, लेट्स टेक इट. डेफिनेटली वेंचर, 3 of Wands. ओ माय गॉड, मैं शिप का भी एग्जाम्पल ले रही थी. दिस इज सो अमेजिंग. तो अब मुझे वर्ड एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर मैं क्रूज़ यूज़ कर रही हूँ. प्लीज़ ग्रामर नाजी मेरे पीछे ना पड़े. बट क्रूज़, आप एक क्रूज़ पे जाओगे या वो आप डेफिनेटली प्लान कर रहे हो कि आप एक शिप हॉलीडे पे जाओ. लेट्स कॉल इट शिप हॉलीडे. ये मेरा नया वर्ड है. तो डेफिनेटली मैं ये प्लान कर ही, मतलब मैं ये देख ही रही थी. आई एम जस्ट जगलिंग विद द वर्ड्स. आपका एक बहुत ही एक्साइटेड जर्नी आपकी चालू होने वाली. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. अगर आप सैचुरेशन मोड में आ भी गए हो तो भी, सॉरी एकदम से लाइट कट हो गई थी फॉर सम रीज़न. लास्ट वाला कार्ड आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड है एंड जस्ट लुक एट इट, 6 of Wands. रिपीटेशन, 6 of Wands. तो जो आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली जो है, आपने एक स्वॉर्ड को पकड़ रखा है, आपने एक आइडिया को पकड़ रखा है. वो आइडिया जो अभी आप सोच रहे हो, जो भी अपने एक्सपेरिमेंटेशन का आइडिया आप सोच रहे हो, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल. क्योंकि इसका कार्ड भी डबल आया है, 6 of Wands. तो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड नाउ लेट्स शफल द अदर कार्ड्स. मुझे अभी भी नहीं पता कि इसको क्रूज बोलते क्या बोलते हैं. मेरे को प्लीज़ बताना कमेंट में. बिल्कुल सही टाइम पे जब आप वर्ड्स मिस कर देते हो ना, दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग. सो लेट्स शफल द टी लीफ कार्ड्स. ओके 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 ओके. हार्प, great happiness, congratulations. Beetle, good fortune, nice. तो देखो, नेगेटिव कार्ड तो एक भी नहीं आया. और क्यों आएगा? कैंसेरियन सिर्फ मेरे फेवरेट नहीं है, कैंसेरियंस यूनिवर्स के फेवरेट हैं. क्योंकि कुछ डिमांड नहीं करते, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब ईगो में नहीं रहते, कोकोनट की तरह होते. दिखाते हार्ड हैं, होते बहुत सॉफ्ट है. लोगों के लिए हमेशा पीपल सर्विसेज में रहते हैं. प्यार बांटना, प्यार देना इनको पसंद होता है. तो ऐसे लोग यूनिवर्स को बहुत पसंद आते हैं, जो कि भगवान बनने की कोशिश नहीं करते. वर्गो इस मामले में आई वुड से कि वर्गो गॉड कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं वो. क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ. क्या मैंने नहीं बोला था कि आपको जो आपकी रेगुलर लाइफ है वो आपको डिससेटिस्फाई कर रही है. आप अपने प्लेस को आउटग्रो कर चुके हो. आप अगर वेल हो तो जो भी जिस भी पॉट में या एक्वेरियम में आपको डाला गया है उससे आपका साइज़ बड़ा हो गया है. अब आप उसमें फिट नहीं आओगे. तो डेफिनेटली चाहे आप शिप पे जाओ, एक्चुअल शिप पे जाओ, या वाकई अपनी लाइफ को चेंज करो, तो आपकी जो सोल है वो चेंज को डिमांड कर रही है. वो एक नया एडवेंचर डिमांड कर रही है. और 11/11 आपको उसी एडवेंचर की तरफ अब धक्के दे रहा है कि आप ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो. तो आइडियाज़ आपके दिमाग में हैं, यू नो इट, यू जस्ट नीड टू लिसन टू योर सेल्फ. ओके, 2 more कार्ड्स. ओके, यहीं इसमें एक कार्ड एक्स्ट्रा निकला है. ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस.
तो ठीक है, रोमांस और बिजनेस, ओके, कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। कंग्रेचुलेशंस, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई अगर आपको इविल आई भी दे रहा है तो उससे आपको प्रोटेक्शन है डेफिनेटली, और वो होगी भी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी जोन में नेगेटिविटी वैसे भी ठहरती नहीं है। अगर आपके साथ भी कोई होगा तो वो भी प्योरीफाई हो जाएगा, अगर कैंसेरियन जो है अपना मतलब हाईएस्ट पोटेंशियल पे आते हैं तो। जैसे मैंने पिछली जो रीडिंग की थी टॉरस की, उसमें टॉरस जो है उस सन साइन में वो हाईएस्ट पोटेंशियल नहीं अचीव किया था, वो प्रॉपर टॉरियंस नहीं बने थे, तो उसमें नहीं, सॉरी, इट इज़ फॉर कैप्रिकॉन, ओके, आई नीड टू क्रॉस चेक दैट। सो ब्रोकन रिंग, रोमांस और बिजनेस, को रोमांस की बात तो यहाँ कहीं नहीं आई है, कहीं भी मतलब रोमांस वाला कार्ड नहीं आया है, तो मुझे ये बिजनेस के ज़्यादा लग रहे हैं। ऑल्दो 9 ऑफ कप्स सिर्फ ये एक इमोशन की बात करता है, पर चूंकि आप कैंसेरियन हो तो ये आना लाजमी है। 3 ऑफ वाटर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बेसिकली आप जहाँ काम करते हो वहाँ से आप सैचुरेट हो चुके हो, एंड यू विल चेंज, यू विल चेंज। इट्स नॉट अबाउट, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इट इज़ अबाउट रोमांस या कुछ पार्टनरशिप की ऐसी कुछ डीलिंग है यहाँ पे, क्योंकि कैंसेरियन के रिश्ते बहुत स्वीट होते हैं, मतलब कि वो सारा लड़ाई झगड़ा सब मुंह पे बोल बाल के फिनिश करते, दे नेवर कैरी द बैगेज। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अबाउट एनी रिलेशनशिप, बट चूंकि स्क्रिप्ट चेंज हो रही है तो टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स, क्योंकि क्राउन चक्रा भी किसी कैंसेरियन का ओपन होना, दैट मीन्स कि यूनिवर्स इज एक्सपेरिमेंटिंग विद यू जस्ट लाइक अ टेम्परेंस। All right. Okay, 5 of Cups. डेफिनेटली आपको किसी तरीके का दुख है भी, और एक्चुअली ये रिवर्स्ड ही लेते हैं इसको, और ये यहीं पे गिरा है। तो आई थिंक आपको दुख है, आप अटैच हो, क्यों नहीं होगे, आप दिल से काम लेते हो, आप अटैच्ड हो, जिस भी प्लेस को आप छोड़ रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल अगर ये रोमांस या रिलेशनशिप भी है, अगर आप, या डाइवोर्स का तो मुझे एक भी कार्ड नहीं लग रहा, और डाइवोर्स की बात भी नहीं आ रही है। तो रोमांस इज़ लाइक कि अगर आप अपने घर से या उससे शिफ्ट हो गए हो, या अपनी लाइफ में भी एक रोमांस या एक क्या बोलते हैं, पैशन ख़त्म हो गया है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी पर्सनल है, कि आपका अपनी लाइफ में कुछ पैशन ख़त्म हो गया है, तो आप एक नेक्स्ट वेंचर पे जा रहे हो, या आप जहाँ पे काम करते हो डेफिनेटली आप वहाँ से बोर हो गए हो, तो आप चेंज कर रहे हो, और उसका आपको दुख भी है, बट एक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, ये चेंज ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ एक डेड एंड तो नहीं, डेड एंड वाला कोई सीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसा है वैसा ही है। यूनिवर्स ने आपके लिए आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग रख रखा है, बट ओनली व्हेन यू टेक द रिस्क। टेन ऑफ पेंटिकल, वाओ, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। डिसेप्टिवनेस, डेफिनेटली अपने आप से कभी भी आप झूठ मत बोलना, और या हो सकता है कि वो जो कंफर्ट जोन भी है वो आपको कहीं ना कहीं छल रहा है, क्योंकि होता ना नेगेटिव फोर्सेस, दे वांट टू कीप यू अवे फ्रॉम योर हाईएस्ट पोटेंशियल, वो आपको आपके हाईएस्ट लाइफ से जो है वो दूर रखना चाहेंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रिवर्स्ड है, तो है कुछ मतलब असमंजस तो है आपको, आप रेस्ट में नहीं हो, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि अपने आप से ऐसा कम्युनिकेशन जो कि बहुत ही मेडिटेशन वाला हो, सॉर्टेड हो, तो अभी वो कम्युनिकेशन आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप वो चेंज का सोच रहे हो, और वो चेंज आपका अटैचमेंट जो है वो तोड़ रहा है,
क्योंकि आप जहाँ से चेंज करना चाहते हो, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स अ होम, इट्स ऑफिस लाइफ, बिजनेस लाइफ, आप वो चेंज करना चाह रहे हो और उससे वो आप अटैच्ड हो, इसलिए दैट थिंग इज हर्टिंग यू, बट आई थिंक यू विल डू इट एनी वे। आपको पता है कि देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, आप ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो, एंड यू डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट, आपके मन में किसी के लिए ग्रजेस नहीं है, यू जस्ट लाइक एक कॉलिंग है, अंदर से एक कॉलिंग होती है ना कि आपको कुछ करना है, आपका कुछ अस्तित्व है। क्योंकि अगर हमने बॉस लेवल पार कर दिया तो वो गेम तो ओवर हो गया, तो आपको वही लग रहा है कि आपका गेम ओवर नहीं हुआ है, इट्स जस्ट लाइक कि आपने ये गेम खेल लिया, अब नया गेम खेलने का टाइम आ गया है। दिस इज वॉट योर सोल इज कॉलिंग। लेट्स सी एंजल कार्ड्स में आपके लिए क्या है। ओके, टेक एक्शन, वाओ, और यहाँ पे स्टार वाली वाइब भी है। आपकी जो एक्चुअल विश है वो कभी आप मतलब आपकी विश सेटल होना नहीं है, आपकी विश है एक्सप्लोर, एडवेंचर, और क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, कुछ और, मतलब ये सारे क्वेश्चंस अभी आपकी माइंड को घेर रहे हैं। टेक एक्शन, कर्मा तो करना ही पड़ेगा। ओके 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 ओके, हमारे पास 2 कार्ड आ गए, शफल करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरगिवनेस, ये भी 2 कार्ड है क्या? ओके, यहाँ पे 4 कार्ड आ गए हैं। ओके, लेट मी जस्ट एडजस्ट इट, इसको यहाँ रखो। फॉरगिवनेस, यू आर रेडी, आस्क फॉर हेल्प। तो फॉरगिवनेस अगर आपके अंदर, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब हम किसी से हर्ट होते हैं, किसी भी सिचुएशन से, पर्सन से जब हम हर्ट होते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे फॉरगिवनेस किसी अथॉरिटी से है, कोई हायर अथॉरिटी। तो फॉरगिवनेस में हम बेसिकली माफ़ी जो है, माफ़ कर देना, वो बेसिकली ये नहीं होता कि उसमें आप बेवकूफ़ बन गए कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया और मैंने उसे माफ़ कर दिया, मतलब मेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या वैसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो या जहाँ पे आप रह रहे हो उस जगह ने आपको मिसट्रीट किया हो सकता है, तो आपके अंदर वो थोड़ा सा एक बैगेज बन गया है, जो कि ज़्यादा नहीं बना हो क्योंकि आप कैंसेरियन हो। कैंसेरियंस आर नॉट लाइक, मतलब इतने स्केप्टिकल नहीं होते, इतना बैगेज लेके नहीं घूमते वो। तो स्टिल अगर थोड़ा बहुत भी कुछ है तो फॉरगिवनेस से बेसिकली आप वो कॉर्ड कट कर रहे हो, आप उस चीज़ से, आपने जहाँ उसको फॉरगिव किया, आपने वो चैप्टर लिटरली क्लोज कर दिया। तो जब चैप्टर क्लोज हो जाता है तो जिस पर्सन से आपको वो हर्टिंग वाइब्स या पेनफुल वाइब्स मिल रही हैं, उस पर्सन से आपके कॉर्ड्स कट हो जाते हैं। आप बेसिकली अपने ऊपर ही एहसान कर रहे होते हो, उस पर्सन को माफ़ करके आप उससे अपने सारे तार अलग कर देते हो और आप अपने आप को उससे आज़ाद, उस पर्सन से नहीं, हो सकता है वो पर्सन स्टूपिड हो या उससे एक बार मिस्टेक हुई हो जो कि आपको बहुत ही पेनफुल लग गई हो, लेकिन उस पर्सन से आप अपने उस मेमोरी से, पेनफुल मेमोरी से आप अपने आप को परमानेंटली आज़ाद कर देते हो जब आप फॉरगिव करते हो। यू आर रेडी, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि यू आर रेडी। तो आप जो भी सोच रहे हो ना अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने का, कि चलो फॉर एग्जाम्पल कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन है, आप सोच रहे हो और आपके अंदर वो करेज नहीं आ रहा, तो ये कन्फर्मेशन है कि यू आर रेडी, यू हैव इनफ फाइनेंसेस, यू आर रेडी, टेक एक्शन, बुक द टिकट ऑफ दैट क्रूज, अगर वो क्रूज ही है तो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, डेफिनेटली। तो अगर आपका कम्युनिकेशन ये भी है कि अकेले ही लड़ रहे हो चीज़ों से, तो शेयर करें,
चीज़ों को, क्योंकि कैंसेरियन का एडजस्टिंग एटीट्यूड इतना ज़्यादा होता है कि कई बार वो अपनी कंडीशन के लिए वोकल ही नहीं होते. They don't suffer in silence, but they also don't choose to communicate. वो कम्युनिकेट भी नहीं करते, बोलते हैं अरे यार मिट्टी डाल, तो वो मिट्टी डाल के वो आगे चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा होता है कि वो मिट्टी उन्होंने एक जो कालीन है उसके अंदर इतनी भर दी कि अब वो कालीन भी गंदा हो गया पूरा पूरा. तो ये भी एक कैंसेरियन के हाथों से होता है कि वो बैगेज भी नहीं रखते और कम्युनिकेट भी नहीं करते, वो इशू को रिजॉल्व ही नहीं करते. तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. तो डेफिनेटली अकेले मत लड़िए. जो भी आप लड़ रहे हैं, लड़ तो नहीं रहे, मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब विजन लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वो बेसिकली उसमें आप 10 और लोगों को पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं. सपोज कर आप जॉब चेंज करने की बात कर रहे हैं तो आस्क फॉर हेल्प. जो भी आपको लगता है कि ट्रस्टेबल रिसोर्सेज है उनसे आप बात कर सकते हैं. आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं क्रूज़ पे जाना चाह रहे हैं, आप कोई हॉलीडे वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली अकेले मत प्लान कीजिए. आस्क द प्रोफेशनल्स, उनसे आप अपना प्लानिंग वानिंग करवाइए. तो डेफिनेटली यू आर रेडी, टेक एक्शन and get set go. So I see you in next episode. Radhe Radhe.